राधे राधे। प्रभु जी दंडवत। महाराज जी, यूट्यूब के माध्यम से आपको सुना और तीव्र आपके दर्शन और मार्गदर्शन की चाह मन में जागृत हो गई। महाराज जी, हम अमेरिका में रहते हैं, ये शरीर को कैसे संसार यातना से मुक्ति मिलेगी? हम बार बार भटकते हैं पर एक दिशा सही से नहीं पकड़ पाते। किसका प्रश्न है? हाँ, नाम जप करो, संसार का चिंतन छूट जाए, भगवान का चिंतन होता रहे, यही सबसे बड़ी साधना है। नाम जप करो, जो नाम गुरु जी ने दिया है हर समय उसी का ध्यान पूर्वक जप करो। कोई भी मिनट नाम जप से खाली न जाए, अभी सब ठीक हो जाएगा। हर श्वास में अधिक से अधिक नाम जप करो, हर मिनट में भगवान का नाम स्मरण करो, भजन के सिवा कुछ नहीं। बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पेल। यह अटल सिद्धांत है, चाहे बालू पेरने से तेल निकल आवे असंभव, चाहे पानी मथने से घी निकल आवे असंभव, पर ऐसा संभव हो सकता है, लेकिन बिना भगवान का भजन किए कोई भव समुद्र से पार नहीं हो सकता। इसलिए खूब नाम जप करो, पवित्र आहार करो, भगवान से प्रार्थना करो। अब जाने का समय आ रहा है, सोच रहे हो ये सोचते हो कि जाने का समय आ रहा है? अभी नहीं सोचते? अरे सोचो, मरने का समय आ रहा है, सोचो, किसी समय मर सकते हो, इसलिए डरो और हर समय नाम जप करो, राधा 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 राधा। हमें तो हर समय मृत्यु याद रहती, कभी भी मर सकता हूँ। महाराज जी, संसार में ऐसा नहीं कहना चाहिए। अच्छा, हाँ आप हर समय याद कराते हो महाराज जी। हाँ, संसार में कोई कह दे तो कहते अशुभ क्यों बोल दिया तूने आज सुबह सुबह। महाराज जी, आपका उम्र, मेरा उम्र आपका कितनी है तुम्हारी? खूब नाम जप करो। यूट्यूब से आपको बात सुन के मेरा बहुत प्यारा लगता है, इसलिए मेरा मन में ये हो सकता है मैं एक टाइम वृंदावन में जाएगा और महाराज जी को। देखो, हम जब ज्यादा खुशी होंगे किसी से तो उसे मृत्यु की याद दिलाएंगे कि भैया तू मरेगा, इसलिए तू नाम जप कर। जब ज्यादा खुशी होंगे, आए दिन आप सत्संग में महाराज जी याद कराते रहते हैं। हाँ, तो क्योंकि मृत्यु एक ऐसा सत्य है जो आएगी, वो हमारा सब हरण कर लेगी, तो हमारे पास कुछ तो होना चाहिए, वो होगा भगवान का नाम। अगर नाम जप नहीं किया तो कुछ नहीं। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए, राधा नाम धन होए, कृष्ण नाम धन होए। अगर भगवान का नाम जप नहीं किया तो तुम्हारी पोजीशन, तुम्हारी ग्रेजुएशन, तुम्हारा पद अधिकार सब यहीं पड़ा रह जाएगा और साथ जाने वाला कुछ है नहीं। चाहे जितना बैंक बैलेंस कर लो, चाहे जितने ग्रेजुएट हो, जब मरोगे तो फिर ककारा से शुरू करना पड़ेगा। और अगर 100 बार नाम जप किया है और शरीर छूट गया तो अगला जब जन्म होगा तो 101 से शुरू होगा, 99 से नहीं। 100 के 100 आपके नाम अविनाशी जमा रहेंगे। इसलिए बहुत, और चाहे जितने युग बीत जाएं वो नाम आपकी उन्नति ही करता चला जाएगा, आपको विपत्ति संकट से बचाएगा, परम आनंद प्रदान करेगा। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच कुल उपजय होए संत को संत। वो भगवान का निज दास ही रहेगा। इसलिए नाम जप करने के लिए ये डर जरूरी है। अच्छा, डर भी है और सत्य बात है, पता नहीं शाम हो कि ना हो हमारी। अब क्या भरोसा बताओ, कोई भोजन पा रहा है, कवल नहीं ले जा पा रहा, मर रहा है। कोई नाच रहा है, ऐसे नहीं कर पा रहा, मर रहा है। तो अब क्या भरोसा? गाड़ी में फिल्मी गाना सुनते जा रहे हैं और ऐसा धक्का चले खत्म हो, क्या भरोसा? पानी का बुलबुला कब फूट जाए। अंजुली कस के चाहे जितना पकड़ लो, पानी टिकेगा नहीं, पूरा खाली हो जाएगा। ऐसे ही चाहे जितना तुम मकरत ध्वज खाओ, चाहे सोने के भस्म खाओ, मरोगे पक्का। तो जब मरना ही है तो वो चीज कमा लो जो अविनाशी है, वो है भगवान का नाम, भगवान का भजन, परोपकार, दूसरों का हित, दूसरों का मंगल। प्राय मना करते रहते हैं कि घूस मत लो, क्योंकि तुम्हें थोड़ा प्रलोभन तुम्हारे शरीर को नष्ट कर देगा, तुम्हारी पोजीशन को नष्ट कर देगा, तुम्हारे परिवार की आशाओं में पानी फेर देगा। तो उन्होंने दिखाया कि कहीं का कोई अफसर जो है पुलिस विभाग का 50,000 रुपये घूस ली
और वो जो उनके डिपार्टमेंट होते हैं ना, वो पकड़ने वाले, अब ऐसी बुरी तरह उनको घसीट करके गाड़ी में डाल रहे थे। तब उस समय हम उनके चेहरे को देख रहे थे कि अब विचार करो, जो सरकार फीस देती है, अगर उसमें स्थित रह करके आप निर्दोष को छोड़ देते और दोषियों को दंड देते तो तुम्हें सलूट मारी जाती, और आज तुमने चूक कर दी। क्या 50,000? लेकिन वो बेइज्जती जो आपको आपकी वर्दी सहित आपको पकड़ करके गाड़ी में ऐसे ठूस रहे जैसे आपने कभी दोषियों को ठूसा होगा। तो अब आप विचार करो, थोड़ा सा सत्संग न मिलने के कारण, अध्यात्म में ना होने के कारण कि हमारा 50,000 एक्स्ट्रा में आ जाएगा, पूरा जीवन ही बर्बाद। अब उनके रिश्तेदार, नातेदार, माता पिता, पत्नी, पुत्र, परिवार सब दुखी हुए कि नहीं हुए? और खुद जेल जाएंगे, और खुद वो बिल्ला का जो अपमान हुआ उसको जीवन भर दुख भोगेंगे। नहीं, कितनी शान है इस बिल्ले में। भारतीय सरकार का सम्मान का प्रतीक है। आप अपने धर्म से चले तो कितना जोर का है। तो हमें चाहिए कि हम धर्म के भय से युक्त रहें कि कोई अधर्म कार्य न हो जाए, कहीं परोपकार की जगह पर शोषण न हो जाए, कहीं भगवान के भाव की जगह अधर्म न हो जाए। तो इन सब के लिए आवश्यक है अध्यात्म, और अध्यात्म तभी जागृत होता है जब मृत्यु को सामने रखा जाता है कि यार कभी भी मर सकते, काम बना लो, कभी भी शरीर छूट सकता है, भगवान का भजन कर लो, दान पुण्य कर लो, भगवान के लिए कुछ कर लो, तब तो जीवन सार्थक हो जाए। नहीं, छोटी छोटी गलतियों में बहुत बुरी दशा होती है। और खास करके हम लोग प्रलोभन में मारे जाते हैं, प्रलोभन में मारे जाते हैं। जितनी जेल भरी है तब दो में ही भरी है, क्रोध और प्रलोभन। क्रोध से हिंसा होती है और प्रलोभन से नाना प्रकार की दुराचार प्रवृत्तियां होती है। इसलिए अध्यात्म को स्वीकार करो, भगवान का नाम जप करो और अपने कमाई से जीना सीखो, अधर्म की कमाई से नहीं। 100 रुपया तुम्हारी कमाई के तो परिवार में यार जाके नमक रोटी खा के चैन से सो जाओगे। वो 50,000 किस काम के कि सबको दुख पहुंचा और तुम्हारा जीवन तो दुखी रहे। कभी सर उठा के चलने लायक आदमी नहीं होगा। अगर इज्जतदार हो तो सोचो, ऐसा हमें नहीं चाहिए वो 50,000 रुपये जिसमें हमारे को नेत्र झुकाने पड़े। हम सिंह की तरह नेत्र रखेंगे, हमारे जो सरकार देती है उसी से जिएंगे, तो आपकी एक इज्जत रहेगी, आपकी एक शान रहेगी। ऐसे ही जैसे वकील आते हैं, जज आते हैं, तो हम यही प्रार्थना करते हैं, अपने धर्म में रहिएगा, धर्म के विरुद्ध प्रलोभन में मत फंसिएगा। नहीं, आपको लगेगा कि बड़ा लाभ मिल रहा है, लेकिन जिनके लिए लाभ मिल रहा है वही नहीं रहेंगे तो लाभ किस काम का। भगवान तुम्हारे परिवार को सुरक्षित रखे, भले आप थोड़ा गरीब रहो लेकिन सुखपूर्वक रहो। इतने धनी बनने की कोशिश मत करो कि आगे तुम्हें रोना पड़े, पछताना पड़े। सत्या जी, हिमाचल प्रदेश। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, नाम जप, प्रार्थना, ध्यान, इन तीनों साधनों के द्वारा और भगवान के प्रति समर्पण, शरणागत होने पर भगवत प्राप्ति हो जाती है। गुरुदेव, मुझे तो शरणागत होने की विधि भी ज्ञान नहीं है, महाराज जी कैसे हुआ? हाँ, शरणागत की कोई विधि नहीं है। जब कहीं कोई आश्रय दिखाई न दे तब भगवान की शरणागति होती है। असरण, शरण, असरण कोई हमें स्वीकार ही नहीं करता। वो भगवान विधि पैदा करते। सब तरह से जब समझ में आ जाता है कि मैं निर्बल हो गए तो महाबल का आश्रय जागृत हो जाता। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। द्रौपदी को जब तक ये था मेरे पति हैं, भीष्म आदि महापुरुष है, लेकिन जब देखा पति सर झुकाए, भीष्म आदि कोई विरोध नहीं कर रहे, तो भगवान का आश्रय नहीं लिया, अपनी भुजाओं का आश्रय लिया। जब देखा भुजा भी, तो दांत से पकड़ लिया। जब देखा दांत भी धोखा दे देगा, तो आखिरी अब कोई है ही नहीं, अब कोई है नहीं, तो तब पुकारा, हे गोविंद द्वारिका वासिन। गजेंद्र ने उसकी हाथी हाथिनियां पूंछ पकड़ के ऐसे सूंड से निकाल रहे। 1000 वर्ष तक स्वयं लड़ा। जब देखा हाथी हाथिनियां छोड़कर चले गए। अब ग्राह घसीट कर जल में ले गया। अब स्वयं में शक्ति नहीं रही। तब उसे पूर्व जन्म के भजन के अनुसार, इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, उसे स्मृति आई, हे हरि, और गजेंद्र स्तोत्र का जो गान किया, भगवान आए। और तो शरणागति सही माने में कोई सीखने पढ़ने की चीज नहीं है। ऐसी परिस्थिति जब रावण ने लात मारी विभीषण को, जब देखा अब कोई आश्रय नहीं, तो चल गए। श्रवण सुजस सुनी आयऊं,
प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुवीर। जब हमको सारे रास्ते बंद दिखाई देते हैं और एक रास्ता खुला दिखाई देता है भगवान का, तो जीव अपने आप शरण हो जाता है। और इसकी पद्धति यह है कि गुरुजनों का, संत जनों का आश्रय ले तो श्रवण सुजस। जब भगवान की महिमा सुनते हैं, संसार का दुख देखते हैं, तो आनंद सिंधु भगवान की तरफ बढ़ने की जो इच्छा होती है वही शरणागति। जो आप बोलेंगे वही करूं। नाम जप करो, नाम जप करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी से राधा 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 सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्राण के पति देव जी है, थोड़ा सा उनका खान पान बेविचारी। तुम अपना संभालो, अपने अपने कर्म को सब कोई भोगता है। को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। ये पति पुत्र आदि ये प्याऊ में जैसे मिलते हैं 10 लोग, ऐसे मिले हुए, समय आने पर सब अपने अपने निकल जाएंगे। यहाँ न कोई किसी का पति है, न कोई किसी का पुत्र है, न कोई किसी की पत्नी है। एक नाटक माया का चल रहा है, वही सच्चिदानंद भगवान सब रूपों में है। अपने स्वरूप को भूलकर माया आकर्षित, इसलिए बार बार जन्म, बार बार मरण, नाना प्रकार की योनियों का भोग भोगना